हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 MCQ जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि हम डेली करंट अफेयर्स और कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनको शेयर करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज़ यूज्ड एज फंड इन द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। जो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं इसमें से कौन सा फंड का मीनिंग क्या होता है। जैसे आपको पता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाने से पहले हम शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इज द मीनिंग ऑफ फंड इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू। विंडो ड्रेसिंग आपकी क्यों प्रोहिबिटेड होती है? विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? जब कोई कंपनी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में कुछ फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स नंबर्स शो कर रही है तो वो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर से वो संबंधित है। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर का मतलब है कि कंपनी को अपने अकाउंट्स में बिल्कुल ट्रू एंड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन ही प्रेजेंट करनी चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो विंडो ड्रेसिंग कर रही है। तो विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। नेक्स्ट, रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल्स एम्प्लॉयड टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंसर्न। बिल्कुल ठीक बात है। रेशियो एनालिसिस इज नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन जो रीजन है वो ए का आपका सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इस वजह से बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज। दो तरह के प्रॉफिट होते हैं। एक ये हिस्सा आपका प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है, ये प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन है। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन को हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, और प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन वो रेवेन्यू रिजर्व होता है। नेक्स्ट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स किसके लिए बनाए जाते हैं? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए। जो NGOs होते हैं वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स माइनस फिक्स ऑनर्स इक्विटी स्टैंड्स किसके लिए करता है? ऑनर्स इक्विटी क्या होता है? तो सीधा सीधा फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। अगर हम टोटल एसेट्स में से टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे वो हमारा ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स निकल के आ जाता है। नेक्स्ट, व्हेन द डेट टर्नओवर रेशियो इज 4 व्हाट इज द एवरेज करेक्शन पीरियड। एवरेज करेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है 12 मतलब मंथ, और यहाँ डेप्टर टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 4, सीधे डिवाइड कर देंगे 4 का 12 में, इट इज 3 मंथ्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इनटू सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स में इसमें से आपका कौन सा आपका कहा जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड। सेकंड का मतलब डिक्रीज इन करेंट एसेट्स अगर होगा तो सोर्सेज ऑफ फंड्स है, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी होगा तो वो सोर्सेज ऑफ फंड है, इसलिए सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक कंपनी को अपने फ्यूचर लॉसेस की टेकिंग करनी चाहिए। तो ये आपका प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेज दोनों में डिफरेंट है। अगर यहाँ नॉन कैश एक्सपेंसेज पूछा जाता तो इसका आंसर डेप्रिसिएशन हो जाता, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज पूछा गया तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैन बी डन बाई। अगर कोई कंपनी है वो अपना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को इम्प्रूव करना चाहती है तो वो इसमें से कौन कौन से स्टेप ले सकती है? इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, बिल्कुल ठीक। अल्टरिंग सेल्स मिक्सचर, बिल्कुल कर सकती है। रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट, बिल्कुल इससे भी कर सकती है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। इनमें से सारे स्टेप को ही हम इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉय इज वन ऑफ द मेथड ऑफ। अब एम्प्लॉयज की बात हो रही है यहाँ पर। एम्प्लॉयज आपके HR अकाउंटिंग, ये HR अकाउंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट, ए स्टैंडर्ड विच कैन बी अटेंड अंडर द मोस्ट फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस इज कॉल्ड। उसको हम बोलते हैं आइडियल। आइडियल मतलब जो हमारे लिए आदर्श है, मोस्ट फेवरेबल, तो आइडियल स्टैंडर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय अ बैंकर बिफोर सैंक्शनिंग द लोन।
तो जब भी कोई बैंक लोन को सैंक्शन करती है तो वो उससे पहले किसी भी व्यक्ति या कंपनी का कौन सा रेशो चेक करेगी, डेट इक्विटी रेशियो, कि उसके पास कितना पहले से ही डेट है या कितनी वो उसके पास इक्विटी है, तो वो डेट इक्विटी रेशियो को चेक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैचिंग है, मैचिंग आपको मिलानी है। जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग आपकी कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए बनाया जाता है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन जब करते हैं उस केस में कैलकुलेट होता है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जब कोई कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है तो उसका एक मोड होता है रिडक्शन ऑफ कैपिटल। बेसिक एंड डायलूटेड अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, तो आप देख सकते हैं ए का थर्ड, बी का फोर्थ, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, make sufficient provisions for future losses but do not anticipate future profits, this statement is accordance to the concept of, ये हमने बताया था, ये आपका किस स्टेटमेंट, मेकिंग सफिशिएंट प्रोविजन, कंपनी फ्यूचर लॉसेस के लिए सफिशिएंट प्रोविजंस बनाती है बट नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स, ये आपका होता है कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल है। When a firm is dissolved, profit or loss on realization is shared by the partners, ये मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है। इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब भी कंपनी डिजॉल्व होती है तो जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा वो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, ए फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्स केयरफुल स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेज, फ्लेक्सिबल बजट जब बनाते हैं तो उसमें हम एक्सपेंसेज को 3 भागों में बांटते हैं, फिक्स्ड में, सेमी वेरिएबल में एंड वेरिएबल एक्सपेंसेज में, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्स एट कलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो कॉस्टिंग, कॉस्ट को हम कॉस्ट सेंटर वाइज ही बांटते हैं, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का एम होता है, कॉस्ट सेंटर वाइज जो भी कॉस्ट है उसको एलोकेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटेड एज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है, वैसे बहुत फॉर्मूले होते हैं लेकिन इनमें से कौन सा है, वो है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो इनटू कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इससे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आपका एक्चुअल सेल्स माइनस BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला नहीं गिवन है तो आपको पता लगाना है इनमें से वो कौन सा फॉर्मूला है, वो है आपका प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये आपका किसका एग्जांपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, तो जब फिक्स एसेट्स कैपिटल एसेट्स है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है आपका। नेक्स्ट, डबल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि कैपिटल लायबिलिटीज शुड बी इक्वल्स टू एसेट्स, कैपिटल लायबिलिटीज नहीं है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल और लायबिलिटीज का जो सम है वो एसेट्स के बराबर होना चाहिए, तो ये डबल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, ये भी मैचिंग है। डेब्टर टर्नओवर रेशियो आपका किससे संबंधित होता है, एक्टिविटी रेशियो, डेब्टर टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी रेशियो का पार्ट है। प्रोप्राइटरी रेशियो आपका सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है। ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट है। एसिड टेस्ट रेशियो लिक्विडिटी का पार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड फुल लास्ट। नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया है, ये रॉन्ग है। अब फिर से मिलाइए इसको। डेब्टर टर्नओवर रेशियो ये आपका एक्टिविटी रेशियो है। प्रॉपराइटरी रेशियो आपका सॉल्वेंसी रेशियो होता है। ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है और एसिड टेस्ट रेशियो आपका लिक्विडिटी रेशियो है। तो डी का सेकंड किस में है, डी का सेकंड थर्ड वाले में, इसलिए थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेराइज एवरी ईयर अंडर, कौन से मेथड में जो डेप्रिसिएशन का होता है जिसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका एवरी ईयर चेंज होता रहता है, तो बहुत सिंपल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसमें आपका पर ईयर डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होता रहता है, क्योंकि ये एसेट्स की जो भी वैल्यू आ रही है वो आपकी डिमिनिशिंग वैल्यू पर हर साल कैलकुलेट किया जाता है। इस वजह से इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट पर हर एक साल चेंज हो जाता है। तो आपने जाना कि इस वीडियो में कि हमने 25 MCQ देखे अकाउंटिंग से रिलेटेड, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के बारे में कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।